7 ऑन डिमांड। मैं हूं बारिक वजाहत और आज के एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के फॉर्मेट को डिस्कस किया था। आज आईपी वर्जन 4 के एड्रेस को डिटेल के साथ देखेंगे। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क लेयर के ऊपर यूज़ होता है और इसके वर्जन 4 भी है और वर्जन 6 भी है। आज के इस लेक्चर में हम वर्जन 4 को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सीसीएनए के कोर्स में एड्रेस का समझना, अंडरस्टैंड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 60% एफर्ट जो है वो आईपी एड्रेसेस को समझने के लिए है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप किसी को ख़त भेजें दूसरे मुल्क में तो मुल्क का सही नाम देना, सिटी का सही नाम रखना और स्ट्रीट का सही नाम देना, हाउस का सही नाम देना, यानी डिफरेंट लेवल के एड्रेस है। जब तक आप इनको एड्रेस को सही नहीं देंगे, आपका ख़त चाहे कितना ही अच्छा कीमती क्यों ना हो और कितने ही खूबसूरत राइटिंग में क्यों ना हो, उसका कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो और कितनी फास्ट आपने सर्विस ली हो, फेडेक्स ली हो, वो आपका कभी भी डेस्टिनेशन तक, आपका जो ख़त है या पोस्टर, वो एनवेलप है, कभी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। या कोई सामान भी भेजना चाहे या किसी को कोई गिफ्ट भी भेजना चाहे तो वो नहीं भेजेगा। सेम यही है कम्युनिकेशंस के अंदर, जब तक प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका डाटा नहीं पहुंचेगा। तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे सीसीएनए के लिए मोस्ट ये इम्पॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले हम आईपी वर्जन 4 को देखेंगे डिटेल के साथ और उसके बाद आईपी वर्जन 6 को डिस्कस करेंगे। आईपी वर्जन 4 का एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या है जी? आईपी ये 32 बिट है, यानी इसकी लेंथ जो है वो 32 बिट है और ये बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होता है। इसकी लेंथ है 32 बिट, ये आपको याद होनी चाहिए, 32 बिट्स। और बाइनरी फॉर्मेट में मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, बाइनरी फॉर्मेट में 0 होता है या आपके पास 1 होता है और किसी भी नंबर को आपने उसका बाइनरी निकालना हो, किसी भी नंबर का 56 है या कोई भी नंबर है, तो इसे आप 2 से डिवाइड करते जाएं। अगर ये फुल डिवाइड हो जाएगा तो 0 रिमेनिंग होगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो 1 रिमेनिंग होगा। तो इस तरीके से ये है। तो इसकी टोटल लेंथ 32 बिट है और इसको 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 पोर्शंस में। ठीक है जी। पहला पोर्शन 8 बिट का है, फिर डॉट है, फिर 8 बिट है, फिर डॉट है, फिर 8 बिट है, डॉट है, फिर 8 बिट है। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 आता है। ये 30 टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 32 बिट्स लेंथ है। 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया है। ऑक्टेट 8 को कहते हैं, 4 ऑक्टेट में डिवाइड है। ये एक ऑक्टेट है और हर ऑक्टेट को बीच में सेपरेट करने के लिए हमने डॉट लगाई है। डॉट के जरिए से उसको सेपरेट किया है और इसको हमने, हर एक ऑक्टेट 8 बिट का है, यानी हर ऑक्टेट की लेंथ 8 बिट है। और अगर हम इसको बाइनरी में 8 बिट को रिप्रेजेंट करें तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम इसको मैक्सिमम करें तो ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। तो 8 0 होंगे और 8 1 होंगे। ये इसकी मैक्सिमम जो है वो इसकी लेंथ है मैक्सिमम। हर 8 बिट है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 32 बिट्स आता है। ये बाइनरी फॉर्मेट्स के अंदर है। 0 होते हैं, मिनिमम 0 है, 8 0 है, ये मिनिमम। मैक्सिमम जो है 8 1 है, ये मैक्सिमम इसकी लेंथ है। अगर आप 8 0 को जो है वो उसके अंदर चेंज करें डेसिमल्स के अंदर तो ये आता है 0। और अगर इसको चेंज करें आप डेसिमल्स के अंदर तो ये बनता है 2555। तो इट्स मीन कि इसकी रेंज कितनी होगी? 1 से लेकर 254 तक। ठीक है जी। अब इसको जो है मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है और ये इसकी आपने मुख्तलिफ क्लासेस हैं और आगे चल के बताता हूँ इसको मुख्तलिफ क्लासेस में क्यों डिवाइड किया गया है। क्लास ए की रेंज है 1 से लेकर 127 तक। क्लास बी की जो वो रेंज है वो 128 से लेकर 191 तक। और इसी तरीके से क्लास सी की रेंज है 192 से लेकर 223 तक। और क्लास डी की जो रेंज है वो 224 से लेकर
टू 39 तक और क्लास जो ई की रेंज है वो 240 से लेकर 254 तक। अब ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 254 तक ख़त्म हो गया है। इसकी रेंज है 0 से लेकर 2555। 0 भी नहीं यूज़ करते हम, 255 भी नहीं यूज़ करते। इसकी दरमियान की जो रेंज है 1 से लेकर 254 तक। ये मैं आगे चल के बताता हूँ 0 किसको रिप्रेजेंट करता है और 2555 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो 1 से लेकर 127 तक क्लास ए, 128 से 191 तक क्लास बी, 192 से 223 तक क्लास सी, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई जो है 240 से लेकर 254 तक। अब ये डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड हैं। इसकी जो डी है वो मल्टी कास्ट है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ये मल्टी कास्ट होता क्या है। ठीक है जी। और ई जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट के लिए है। ठीक है जी। तो क्लास ए बी सी हमारे नेटवर्क पे यूज होता है। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इसको क्लास ए बी और सी में क्यों डिवाइड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर वो इसको इसलिए डिवाइड किया है क्लास ए बी सी में कि इसमें से जो 32 बिट एड्रेस है और हर 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया है। हर ऑक्टेट 8 बिट का है। तो इसमें से कुछ ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और कुछ इसमें ऑक्टेट जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऑक्टेट नेटवर्क नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ होस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नेटवर्क नंबर क्या होता है, ये होस्ट नंबर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम टेलीफोन लाइन की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि किसी भी मुल्क का एरिया कोड है 92। ठीक है। हर मुल्क का अपना अपना एरिया कोड है। इसके आगे सिटी कोड है। अब जिस तरीके से मेरे सिटी का कोड 051 है। अब 051 जो है वो सिटी का कोड है, वो किसी खास घर का नंबर नहीं है। आगे घर का नंबर होगा, कोई भी किसी किस्म का नंबर होगा वो असाइन होगा घर को और यूनिक असाइन होगा नंबर। लेकिन इसमें जो 051 है वो हमारा सिटी कोड है और 92 जो है वो हमारे जो है कंट्री का कोड है। ठीक है जी। अब 051 से कोई कॉल मिला दे तो कभी नहीं उसको कॉल मिलेगी, वो किसी घर को असाइन नहीं होगा 051। ये हमारा नेटवर्क नंबर है। 051 हमारा क्या हो गया जी, नेटवर्क नंबर। और ये वाला जो आईपी एड्रेस जो फोन नंबर है आगे, ये हमारा जो है वो होस्ट है। ठीक है। तो अगर टेलीफोन के एग्जांपल्स को देखें तो जो पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर, वो नेटवर्क नंबर होता है। और जो आगे एक फोन नंबर किसी घर को असाइन हुआ होता है वो होस्ट होता है। और उसमें भी दो सेम नंबर किसी घर को टेलीफोन नंबर असाइन नहीं होते। हमेशा टेलीफोन लाइन की कम्युनिकेशंस के लिए यूनिक नंबर जो है वो घरों को अलॉट किया जाता है, असाइन किया जाता है ताकि यूनिकली उसको कॉल आउट हो। अब बाहर वाली सिटी वाला डायरेक्ट नंबर कॉल नहीं करेगा, पहले नेटवर्क नंबर मिलाएगा 051 और फिर जाके उस नेटवर्क के अंदर जो उसका होस्ट होगा, जो उसका नंबर होगा, टेलीफोन नंबर, जो उसके आगे होस्ट नंबर होगा, जो टेलीफोन नंबर असाइन हुआ होगा हर घर में, वो उसका होस्ट नंबर होगा। तो सेम इसी तरीके से कुछ नंबर जो होते हैं 4 ऑक्टेट हैं इसके ऊपर, जो 4 ऑक्टेट है, 4 जो ऑक्टेट है, हर ऑक्टेट 8 बिट का 8 बिट। इसमें कुछ नंबर नेटवर्क नंबर होंगे जो पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ उसमें होस्ट होंगे। तो अगर मैं ये एक नंबर लिखूं, एड्रेस लिखूं, ये देखें 4 ऑक्टेट में 11, ये मैंने एक नंबर लिखे हैं 4 ऑक्टेट में 11.23.5.1। ठीक है। अब तो 11 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 किस रेंज में आ रहा है, 11 क्लास ए के अंदर 1 से 127 के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि ये क्लास ए है। इसका ताल्लुक किससे है, क्लास ए से। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो 11 किस रेंज में आ रहा है, क्लास ए के अंदर आ रहा है। क्लास ए की रेंज है 1 से लेकर 127 तक। अब इसमें क्या चीज है कि इसमें जो पहला नंबर होगा 11, ये नेटवर्क नंबर को शो करेगा। मैं यहाँ शॉर्ट में एन लिख रहा हूँ। और बाकी जितने नंबर होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट को। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो 8 बिट है, इसको स्लैश नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कि /8 के पहली 8 बिट जो है वो नेटवर्क नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं
और बाकी जो 24 बिट्स हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैसे? ये भी 8 बिट हो गया, ये भी 8 बिट हो गया, ये भी 8 बिट हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन गया? 24। तो 24 बिट होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और पहली जो फर्स्ट 8 बिट है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको आप स्लैश नोटेशन /8 भी लिख सकते हैं कि ये 8 बिट पहली नेटवर्क की है, क्योंकि 11 जो है वो क्लास ए के अंदर आ रहा है। अब देखें क्लास बी का क्या फ़र्क है। अब मैं एक लिखता हूँ आईपी एड्रेस 172.16.1.1। ठीक है, अब 172 किस रेंज के अंदर आ रहा है? 172 क्लास बी के अंदर आ रहा है। तो बी में अब 8 बिट नेटवर्क की नहीं होंगी, इसमें 16 बिट नेटवर्क की होंगी। पहली बिट भी नेटवर्क की और ये जो दूसरी बिट है ये भी नेटवर्क की, और अगली जो बिट है वो होस्ट की। अब देख लें क्लास ए और बी का डिफरेंस। क्लास ए में सिर्फ 8 बिट नेटवर्क की थी और क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क की है। क्लास ए में 24 बिट होस्ट की थी और क्लास बी में 16 बिट होस्ट की है। तो ये फर्क है क्लास ए, बी और सी का। इसको स्लैश नोटेशन में /16 लिखेंगे कि क्लास बी का एड्रेस है और 16 बिट नेटवर्क के लिए रिप्रेजेंट है। और कैसे पता चलेगा ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है? 172 किस रेंज में आता है? क्लास बी की रेंज में आता है। ये देखिए इस 128 191 के अंदर आ रहा है रेंज में 172, तो हम कहेंगे ये क्लास बी है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे एक आईपी एड्रेस में यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.1.1, तो 192 फर्स्ट वाला किस रेंज में आ रहा है? ये क्लास सी के अंदर आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्लास सी का आईपी है। अब इसमें कितनी बिट नेटवर्क की होंगी? फर्स्ट बिट नेटवर्क की, सेकंड बिट नेटवर्क की और थर्ड बिट नेटवर्क की, और लास्ट सिर्फ आखिरी बिट होस्ट की है। तो इसको स्लैश नोटेशन में लिखें। 3 नेटवर्क है तो 24 आ जाएगा कि 24 बिट नेटवर्क के लिए रखे हुए। तो यही क्लास ए बी सी में फ़र्क है, इसलिए इसको क्लास ए बी सी में डिवाइड किया है कि क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क के लिए है, क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क के लिए, क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क के लिए। क्लास सी में नेटवर्क नंबर ज़्यादा बनेंगे, क्लास बी में इक्वल इक्वल होंगे, होस्ट भी इक्वल, नेटवर्क भी इक्वल, और क्लास ए के अंदर जो है वो 8 बिट नेटवर्क होंगे और होस्ट ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हम इसको क्लास ए बी सी में यूज़ करते हैं। क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ मल्टीकास्ट क्या होता है। क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, रेंज इसकी और क्लास ए बी, ये आपको सारी जुबानी याद होनी चाहिए, इसके आप एक्सपर्ट होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। देखिए मैं आपको अपने सिस्टम का एक आईपी एड्रेस दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ ये किस क्लास का आईपी एड्रेस मुझे असाइन है। मैं डिटेल में जाता हूँ। 192.168.10.5 192 ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो मुझे क्लास सी का आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि मुझे नेटवर्क पे क्लास ए इस्तेमाल हो रही है, बी हो रही है या क्लास सी हो रही है। और नेटवर्क जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आप डिज़ाइन करेंगे कि मैंने क्लास ए का यूज़ करना है, क्लास बी का यूज़ करना है और क्लास सी का यूज़ करना है। आखिरी एक इम्पॉर्टेंट बात बता के मैं अपने इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देखें वीडियो को और इस बेसिक कंसेप्ट को समझें कि आईपी वर्जन 4 में क्लास का कंसेप्ट क्या है, क्लास ए की क्या रेंज है, बी की और सी की क्या रेंज है, उनके अंदर आपस में क्या फ़र्क है। स्लैश नोटेशन को समझे कि जितनी बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही होगी हम स्लैश के साथ उसको लगा देंगे। 8 बिट है तो /8, 16 बिट रिप्रेजेंट कर रही है नेटवर्क को तो /16, 24 बिट कर रही है तो /24। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया स्क्रीन पे। कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है, उसको जो हम फीड करेंगे वैसे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा ये क्लास ए है, बी है, सी है? इसके लिए जो है वो यूज़ होता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क यूज होता है जिससे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आपके नेटवर्क पे क्लास ए यूज हो रहा है, बी यूज हो रहा है और सी। अब सबनेट मास्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? चले मैं एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 10.1.1। तो ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? 10 की रेंज आती है क्लास ए में, ये क्लास ए है। तो अभी पहले बता चुका हूँ मैं, आपको जुबानी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए क्लास ए में कितने नेटवर्क कितने होस्ट होते हैं। क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की होती हैं और 24 बिट होस्ट की होती हैं। तो आपने इसका सबनेट मास्क ये लिखना है कि जो नेटवर्क बिट है उसके नीचे 255 लिखना है और जहाँ होस्ट है उसके नीचे आपने 00 लिखना है। तो ये इसका आ गया सबनेट मास्क। तो इस तरीके से आप अपना सबनेट मास्क कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब ये जो एक आईपी एड्रेस लिखा है 172.16.1.1, तो ये कौन सा आईपी है? क्लास बी का। तो इसमें दो नेटवर्क होते हैं, दो होस्ट, तो दो नेटवर्क की जगह आप 255 लिखें, 255 लिखें .0.0, ठीक है। तो ये इसका सबनेट मास्क आ गया। इसी तरीके से आप क्लास सी लिखें, क्लास सी में कितने नेटवर्क होते हैं? 3 होते हैं। तो नेटवर्क की जगह 255 लिखें, फिर नेटवर्क होता है, फिर 255 लिखें, फिर 255, और होस्ट की जगह क्या लिख दें? 0। तो ये इसका सबनेट मास्क आपने कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरीके से आप इसका सबनेट मास्क देंगे, कंप्यूटर के अंदर देना पड़ता है, होस्ट को असाइन करना पड़ता है, स्मार्टफोन्स को असाइन करना पड़ता है, आईपैड को असाइन करना पड़ता है। और आईपी वर्जन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। आईपी एड्रेस असाइन नहीं होगा तो आपका लैपटॉप में इंटरनेट भी नहीं चलेगा, आपकी लैन की कम्युनिकेशंस भी नहीं होंगी और कोई कम्युनिकेशंस नहीं होंगी। ये बेसिक था, आपको बेसिक बताया है। आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितनी क्लासेस हैं, कैसे उसका सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या रेंज है, कितने नेटवर्क होते हैं, कितने होस्ट होते हैं, उनका आपस में डिफरेंस क्या होता है। तो ये था आईपी वर्जन 4 का बेसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आईपी वर्जन 4 का जो है वो हम सबनेटिंग पढ़ेंगे। उसके आगे हम आईपी वर्जन 4 की जो है वीएलएसएम करेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। फिर देखेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं, उनकी क्या रेंजेस होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेटवर्किंग की फील्ड में जाना है, सीसीएनए में एक्सपर्ट बनना है, तो आईपी वर्जन 4 को भी आपकी लर्निंग करनी पड़ेगी और आईपी वर्जन 6 की भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। इसको शेयर भी कर लें और इसको जो है वो आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।